वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, पोएट्री फॉर्म यानी जहां हम सबकी कविताएं कूकेंगी, यहाँ कविताएं जागरण का काम करती हैं। जिस तरीके से एक मुर्गा सुबह सुबह उठ करके इस देश को जागृत अवस्था में लाता है, पूरे विश्व का एकमात्र जीव ऐसा है जिसको एक पक्षी होते हुए या तो ये सौभाग्य मिला पक्षीराज मयूर को या मुर्गे को, जिसके ऊपर शीश पर स्वयं भगवान ने ताज बना करके दिया। जी हाँ, वही मुर्गा हम लोगों का प्रतीक है जो देश का जागरण करता है, जो अपने शीश पर ताज पहन करके आता है। आज इसी पोएट्री फॉर्म में, ये पोएट्री फॉर्म नहीं है, ये पोएट्री फॉर्म है, जहां पर जन्म लेती हैं कविताएं। यहां पर नवोदित कवि भी काव्य पाठ करते हैं और स्थापित कवि भी काव्य पाठ करते हैं। आज उसी श्रृंखला में आप सभी के सामने देश का वो वरेण्य रचनाकार अपनी रचनाएं लेकर के पहुंचने वाला है, जिसको पूरा का पूरा विश्व, जहां जहां हिंदी सुनी जाती है, वहां वहां उनकी कविताओं को बड़े रसास्वादन के साथ सुना जाता है, उनके गीतों को बड़े मन के साथ सुना जाता है। ऐसे अमर गीतकार हमारे क्रांति धरा मेरठ के वो सशक्त गीतकार सत्यपाल सत्यम जी आज हमारे मध्य हैं और इस पोएट्री फॉर्म में वो अपने गीतों की बौछार लेकर आप तक पहुंच रहे हैं। इस मॉनसून को और अधिक रंगीन करें और अधिक भीग जाएं उनके गीतों के साथ। तो मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री सत्यपाल सत्यम। नमस्कार मित्रों, आज पोएट्री फार्म में मैं उपस्थित हूं और एक रचना के लिए मैं बुलाया गया हूं। उसकी भूमिका में मैं दो चार शब्द कहता हूं कि मैं एक बार छत पर घूम रहा था, कोरोना का समय था, बाहर निकल नहीं सकते थे, तो एक फ़ोन आया मेरे पास। कहने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया छत पे घूम रहे हैं, बाहर तो कहीं जा नहीं सकते। कहने लगे हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं सोचने लगा हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। बस सोचते सोचते एक गीत लिखा, वो आपके सामने प्रस्तुत है। स्वागत। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। गर्म हवालू बनकर चलते धरा का सूखा जल, जे हमसे रूठ गया बादल। तो प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। मेरे पिताजी पंडित थे, वो ख्याल मेरे मन में आता है जब वो किसी का हवन करने जाते थे। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धरा में जल का तल, जे हमसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जी हमसे रूठ गया बादल। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो सोचते होंगे, वो जानते होंगे, कुछ गांव के टोटके हैं। जब अकाल जैसी परिस्थितियां होती थी तो सारा गांव मिलकर एक यज्ञ करता था और उसमें सामूहिक भोज करते थे। वो चित्र देखें आप, वो टोटके देखें आप। कुंवारी कन्या से धरती में पुलिया भी गड़वाई। मेरे सामने कन्याएं बैठी हुई हैं, इसलिए भी कहना चाहता हूं। कुंवारी कन्या से धरती में पुलिया भी गड़वाई, विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चटवाई। विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चटवाई। मेंढक और मेंढकी का भी विवाह किया था कल, जे हमसे रूठ गया बादल।
गर्म हवालो बन कर चलते, धरा का सूखा जल जे हमसे रूठ गया बादल। और ये बादल क्यों रूठे हैं, इसमें कुछ हमारी भी कमी रही होगी, इसका एहसास दिलाते हुए ये आखिरी छंद है इस गीत का। हमसे भूल हुई है उसका हमको भान हुआ है, हमसे भूल हुई है उसका हमको भान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है, निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। मेरी भावनाओं पर भारी, मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जे हमसे रूठ गया बादल। गर्म हवालो बन कर चलते, धरा का सूखा जल जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। बहुत बहुत धन्यवाद।